हेलो एवरीवन, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21 में जो कि समरी ट्रायल से डील करता है को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 260 पावर टू ट्राई समरी यानी कि संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड यानी कि संहिता में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, आपका दिया गया है, लिख रहे हैं कि एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, आपका कोई सीजेएम हो सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, समरी ट्रायल कर सकता है। उसके बाद आपका दिया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, वो भी क्या कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है। उसके बाद आपका सी पॉइंट देता है कि एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, यानी कि कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, जो हाई कोर्ट के द्वारा विशेष रूप से क्या किया गया है, प्राधिकृत किया गया है या एम्पावर्ड किया गया है, वो भी क्या कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है। ऐसा आपका सी पॉइंट में कहा गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मे इफ़, देखते हैं कि मे इफ़ ही थिंक्स फिट ट्राई इन समरी वे ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, ठीक है, यदि उसे क्या लगता है, यानी कि सीजेएम होगा या कोई मेट्रोपॉलिटन या आपका होगा क्या, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा, जब वो क्या समझता है, ठीक समझता है, ठीक है, ठीक समझता है, तो वो जो ऑफेंसेस नीचे दिए गए हैं उनको क्या कर सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है, उनका समरी ट्रायल कर सकता है। चलिए देखते हैं पहला ऑफेंस क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफेंस आपका दिया गया है, लिखते हैं ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजन फॉर अ लाइफ और इम्प्रिजन फॉर अ टर्म, नॉट इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि ऐसा कोई ऑफेंस, ठीक है, जो डेथ पेनाल्टी से या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं होगा, उन ऑफेंस का क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है सेकेंड ऑफेंस देता है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380 और सेक्शन 381 of the Indian Penal Code, where the value of the property, where the value of the stolen property does not exceed 2000 rupees, ठीक है। आपका सेक्शन 379 में दिया गया है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, ठीक है, चोरी के लिए दंड की बात की गई है। वही 380 में थेफ्ट इन ड्यूलिंग हाउस, यानी कि ड्यूलिंग हाउस में क्या करना है, चोरी करने की बात तो 380 में है। 381 में आपका थेफ्ट बाय द कलर का सर्वेंट ऑफ एनी ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मास्टर, ठीक है, वो सेक्शन 381 में है, के अधीन कोई चोरी या चुराई हुई संपत्ति का जो मूल्य है वो 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तो उन प्रॉपर्टी का क्या किया जा सकता है, उनका आप समरी ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड ऑफेंस, लिखते हैं रिसीविंग और रिट्रेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द पीनल कोड, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़, ठीक है। आपका सेक्शन 411 देख रहा है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि आपका सेक्शन 411 के अधीन चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करना या रखना, जहाँ पर ऐसी जो चोरी की गई संपत्ति है या प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तो इसका भी क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। उसका बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, assisting in the concealment or disposal of stolen property under section 414 of the penal code, while the value of such property does not exceed 2000 rupees, ठीक है। 414 आपका दिया गया है कि अधीन चुराई हुई संपत्ति, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका उड्डयन करने में सहायता करना या किसी प्रकार से हेल्प करना, जहाँ ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तो इसका भी क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। फोर्थ आपका आता है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द पीनल कोड, ठीक है। 454 लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिट
ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजन फॉर 3 ईयर, फाइन आर बोथ। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद आपका यही आपका सेक्शन 456 के अधीन जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका भी क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। फिर आपका आता है अगला ऑफेंस, लिखते हैं इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 104 आर एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल विद इम्प्रिजन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू ईयर आर फाइन विद फाइन आर विद बोथ अंडर सेक्शन 506 ऑफ द पीनल कोड। ठीक है, कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड की जो सेक्शन 504 के अधीन लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान और धारा 506 के अधीन आपराधिक अभित्रास जो 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से दंडनीय या दोनों से हो, उनका भी क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अबेटमेंट ऑफ एनी फॉरगोइंग ऑफेंसेस, यानी कि जो ऐसे फॉरगोइंग ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका क्या करना, अबेटमेंट करना को भी क्या किया जा सकता है, उसको भी समरी ट्रायल में किया जा सकता है, कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। ठीक है, जो फॉरगोइंग ऑफेंसेस हैं उन्हें ऑफेंसेस हैं में किसी को करने का अटेम्प्ट करना या ऐसा अटेम्प्ट जो क्या हो जाए, ऑफेंस हो या अपराध हो, तो वो भी क्या उनका भी क्या किया जाएगा, समरी ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है एनी ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाई an act in respect of which a complainant may be made under section 20, ठीक है, ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है, कैटल ट्रेसपास एक्ट की जो सेक्शन 20 है के अधीन कोई परिवाद किया गया है तो उसका भी विचारण कहाँ पे किया जाएगा, आपका यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, समरी ट्रायल में किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन 260 का सब सेक्शन 2 लिखता है व्हेन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this code। ठीक है, देखते हैं कि जो आपके संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या कोई प्रतीत होता है कि जो मैटर है उस इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्तता या समरी तरीके से किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट उन साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा क्या की गई है, उनकी परीक्षा की जा चुकी है, ठीक है, परीक्षा की जा चुकी है, उन्हें पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता के द्वारा उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए क्या होगा, अग्रसर होगा। ठीक है, फिर आपका आता है सेक्शन 261 में लिखता है कि समरी ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ठीक है, आपके मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाना। ठीक है, हाई कोर्ट लिखते हैं, ये लिख रहे हैं द हाई कोर्ट may confer on any magistrate invested with the power of a magistrate। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड आपकी है नेक्स्ट स्लाइड में आपने लिखा है कि ऑफ द सेकेंड क्लास एम्पावर्ड, लिखते हैं कि ऑफ द सेकेंड क्लास पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन आर विद इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ विद आर विदाउट फाइन एंड एनी अबेटमेंट ऑफ
ऑफ आर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस। ठीक है, जो केवल जुर्माने से या जुर्माने के सहित या रहित 6 महीने के अनाधिक के कारावास से दंडनीय हैं और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्तता विचार करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका सेक्शन 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। ठीक है, आपका दिया गया है 262 में प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, यानी कि समरी ट्रायल की जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो आपका सेक्शन 260 में दिया गया है। ठीक है, गिवन है 260 में गिवन है। ठीक है, लिखते हैं कि इन ट्रायल अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ अ समन केस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हेयरइन मेंशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है उसको छोड़ने के पश्चात, ठीक है, यानी कि इस अध्याय के अधीन विचारण यानी कि ट्रायल में इसके पश्चात जैसा कि वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में समन मामले का जो विचारण जैसे होता है, समन मामले में विचारण जैसे होता है उसी प्रक्रिया का यहाँ पर क्या किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा या फॉलो किया जाएगा। ये आपका सेक्शन 262 का सब सेक्शन 1 था। ठीक है, 262 का सब सेक्शन 2 कहता है नो सेंटेंस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, यानी कि 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दुष्प्रेरण या दंडादेश, ठीक है, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस चैप्टर के अंडर किसी दोष सिद्ध के मामले में ना दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 262 का क्लॉज सब सेक्शन 2 था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 263। ठीक है, 263 को पढ़ेंगे। लिखा गया है रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। ठीक है, यानी कि संक्षिप्त विचार में अभिलेख कैसे होंगे, तो उनकी बात यहाँ पर की गई है 263 में दिया गया है। ठीक है, लिखते हैं इन एवरी केस ट्राइड सिमिलरली द मजिस्ट्रेट शैल इंटर इन सच फॉर्म as the state government may direct the following particulars namely। ठीक है, इसमें लिखते हैं 263 में लिखते हैं कि संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मैटर में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा स्टेट गवर्नमेंट निर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ आप लिखेंगे कि द सीरियल नंबर ऑफ द केस। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, उस रिकॉर्ड में पहला नाम ये होगा कि उसका सीरियल नंबर कौन सा है। ठीक है, दूसरी बात यानी कि वो जो मामले का क्रमांक है उसको डालेंगे। ठीक है, दूसरा द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि अपराध किए जाने की वो स्पेसिफिक डेट क्या थी उसके बारे में मेंशन किया जाएगा सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आपका आता है द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेनेंट, यानी कि रिपोर्ट या परिवाद की तिथि के बारे में मेंशन किया जाएगा तीसरे स्थान पर। चौथा स्थान द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर कोई परिवादी है, ठीक है, कोई कंप्लेन करता है तो उसका नाम डाला जाएगा। फिफ्थ आपका आता है द नेम, पेरेंटेज एंड रेसिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, अभियुक्त का नाम डाला जाएगा, उसके माता पिता का नाम और निवास डाला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट the offense complained of and the offenses if any proved and in the case coming under clause 2nd, 3rd, clause 4th of the subsection 1 of section 260 the value of the property in respect of which the offense has committed। ठीक है, इसमें लिखे हैं कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है, ठीक है, और वह अपराध जो साबित हुआ है यदि कोई हो उस सेक्शन 260 की सबसेक्शन 1 के खंड 2, 3, 4 के अधीन आने वाले मैटर्स में उस संपत्ति की जो वैल्यू है
ठीक है, उस संपत्ति या प्रॉपर्टी का मूल्य जिसके बारे में ऑफेंस किया गया है, ठीक है, उसको मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपका जी पॉइंट आता है द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, ठीक है, अभियुक्त व अभिभावक, ठीक है, और उसकी परीक्षा यदि कोई है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, फाइंडिंग क्या हुई, यानी कि जो निष्कर्ष हुआ उसके बारे में। राय लिखता है द सेंटेंस आर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर, ठीक है, यानी कि अब दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश। जे लिखता है द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, यानी कि कार्यवाही की समापन की तिथि के बारे में भी मेंशन करेंगे। आपको इतने ग्राउंड आपको कहाँ पर रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल में डालने होंगे। फिर आता है सेक्शन 264, लिखते हैं जजमेंट इन केस ट्राइड समरली, यानी कि संक्षिप्त विचारित मामले में निर्णय क्या होगा वो आपका सेक्शन 264 में दिया गया है। लिखते हैं इन एवरी केस ट्राइड समरली इन विच द एक्यूज्ड डज नॉट plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for finding, ठीक है। इसमें लिखते हैं कि संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मैटर में जिसमें एक्यूज्ड दोषी होने का क्या नहीं करता, प्लीड यानी कि गिल्टी होने का वो अभिवचन नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट एविडेंस का सार और निष्कर्ष के कारण का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 265 लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड एंड जजमेंट, यानी कि अभिलेख और निर्णय की लैंग्वेज क्या होगी 265 में बताया गया है। लिखते हैं if any such record and judgment shall be written in the language of the court, यानी कि प्रत्येक जो रिकॉर्ड है या कोई जजमेंट है वो कोर्ट की लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। दूसरा बात इसमें सबसेक्शन 2 लिखते हैं द हाई कोर्ट में authorize any magistrate empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of any officer appointed in this behalf by the chief judicial magistrate, and the record of judgment so prepared shall be signed by the such magistrate, ठीक है। लिखते हैं कि हाई कोर्ट जो है आपका वो संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है और इस प्रकार तैयार किया गया है। अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, ठीक है।